अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियों की बात करें तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जापान से जब गाड़ी इंपोर्ट की जाती है तो कोई बड़ी ही यूनिक गाड़ी आ जाती है जिसमें कोई एक खास चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग उस गाड़ी को बड़ा पसंद करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसकी एक चीज़ खास नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बहुत ही स्पेशल किस्म की गाड़ी है जिसमें आपको 2-3 ऐसी खास चीज़ें मिलेंगी जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये गाड़ी मिस की जाए। और ख़ास तौर पर अगर आप प्राडो लवर हैं और आप एक ऐसी टोयोटा प्राडो खरीदने का सोच रहे हैं जो आपकी बाकी जो रोड के ऊपर चलने वाली तमाम प्राडोज हैं उनसे न सिर्फ डिफरेंट नजर आए, ज़्यादा खूबसूरत भी हो और उसके साथ साथ गाड़ी हो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में, तो भाई ये वीडियो पूरी देख लें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो गाड़ी आपको मैं दिखाऊंगा मुझे पूरा यकीन है कि डेफिनेटली आप उस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे। सो गाड़ी है 2021 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो ब्लैक कलर के अंदर और ये 4.5 ग्रेड की व्हीकल है जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे खास बात इस गाड़ी की है वो ये है कि ये 70th एनिवर्सरी है जिसमें काफी सारे एक्सटीरियर ट्रिम्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं दूसरी प्राडो से। और फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर कलर बहुत ही यूनिक है जो कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिलता रहे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको खरीदना चाहें तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी अवेलेबल है सहगल मोटर्स पर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सहगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये ब्रांच है जो कि रावलपिंडी सदर में, आप सदर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है, DHF फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये प्राडो के लिए वहां पर अवेलेबल हो सकता है। और अब वक्त जाया किए बिना जल्दी से आपको गाड़ी दिखाते हैं। सो गाइस, इंतजार खत्म करवाते हैं आपसे और आपको लेकर चलते हैं एक खूबसूरत तरीन चीज की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता चलूं तो हमारे पास आइकॉनिक प्राडो की है जो कि इस तरीके से आपको नजर आएगी। टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ साथ लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग आपको मिलती है और लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। वापस अगर हम इस गाड़ी की तरफ आए तो यार ब्लैक कलर में यकीन माने कि ये एक ब्यूटी नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ब्लैक लवर हैं उनके लिए ये गाड़ी एक गिफ्ट से कम नहीं है क्योंकि एक तो ब्लैक है, ऊपर से गाड़ी बहुत अच्छी है, कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है और फिर तीसरी बात ये कि ये 70th एनिवर्सरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आम प्राडो से डिफरेंट होती हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इस तरह की गाड़ियां बहुत कम आती हैं, कोई 100 में से एक गाड़ी आपको 70th एनिवर्सरी की मिलेगी और इन स्पेक्स के साथ इस कंडीशन में मिलेगी। और फिर सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इसकी, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही स्पेशल है। अभी दिखा दूँ? नहीं, एक मिनट रुक जाएं। थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो इसका इंटीरियर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, बट उससे पहले तो यार आप जरा इस गाड़ी के एक्सटीरियर तो एंजॉय करें। मेरी जो पर्सनल फेवरेट चीज़ इस गाड़ी में है वो है इसके ये ब्लैक रिम्स। ये चेक करें आप जरा, क्या खूबसूरत रिम्स की शेप है और क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं ये ब्लैक कलर के ऑल ब्लैक रिम्स इस गाड़ी के साथ सही सूट करते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि प्राडोज और फॉर्च्यूनर्स जितनी भी आती हैं वो ब्लैक कलर में वैसे ही बीस्ट नज़र आती हैं, लेकिन अगर ब्लैक कलर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो जाए ना तो सही वो कहते हैं ना यंगस्टर्स वाली लैंग्वेज में कि माफिया वाली लुक नज़र आती है इस गाड़ी की। और ये गाड़ी दिखने में एग्जैक्टली है भी वैसी ही। और अगर आप खासतौर पर प्राडो खरीदने का सोच रहे हैं तो यकीन करें इस गाड़ी के ऊपर एक नज़र डालने के बाद आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। यूनिक किस्म की चीज़ है और बहुत ही स्पेशल चीज़ है। तो मैं आपको इसका ज़रा रियर साइड से भी एक्सटीरियर दिखाता हूँ और फिर गाड़ी के अंदर हम चलते हैं। अभी इंटीरियर में आपने नज़र नहीं डालनी क्योंकि इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही स्पेशल है और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चलकर। सो ये है जी इस गाड़ी की रियर लुक और ये बैज 70th एनिवर्सरी का आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि इस गाड़ी की पहचान भी है। सो आइए अब मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको एक क्विक सा व्यू देते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर का। एक्सटीरियर तो आपने देख लिया, इंटीरियर देखने के फ़ौरन बाद 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये खूबसूरत तरीन व्हीकल कैसी लगी। पेश खिदमत है टोयोटा प्राडो का ब्रूनो इंटीरियर। मैं अपने इस पूरे करियर में फ़र्स्ट टाइम प्राडो ब्रूनो इंटीरियर में देख रहा हूँ। इससे पहले ब्रूनो इंटीरियर प्राडो के अंदर मैंने नहीं देखा। क्रूज़र में बहुत दफ़ा आता है, क्रूज़र में आपको आराम से मिल भी जाएगा। प्राडो में या तो बेज या ब्लैक कलर का इंटीरियर आता है, लेकिन ये वाला ब्रूनो इंटीरियर इसको आप कह सकते हैं कि ये 70th एनिवर्सरी के साथ कस्टम मेड इंटीरियर है। ये ओरिजिनल ही है, ठीक है, बाद में नहीं बना हुआ। ये ओरिजिनल टोयोटा से ही इसमें ब्रूनो इंटीरियर आपको दिया गया है जो कि नॉर्मली क्रूज़र के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यार ब्लैक के साथ इस ब्रूनो इंटीरियर की क्या ही खूबसूरत
लुक है। खैर, इसको हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ और इसके जो माइलेज हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर इसकी लाइट्स को ऑन करके एक्सटीरियर के बारे में ज़रा डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ज़रा इसका डैशबोर्ड चेक करें। स्टार्टअप से पहले आप ज़रा इसका डैशबोर्ड चेक करें और इसकी लुक्स आप देखें, क्या खूबसूरत और टचलेस कंडीशन में है। और चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो की मेरे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, ये है इसका स्टार्टअप। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। क्लस्टर की अगर बात करें तो यार अब आपको एक और सरप्राइज मिलेगा, और वो ये कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 34,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और इस गाड़ी के लिए 34,000 किलोमीटर चले हुए होने का मतलब है कि ये गाड़ी आपको वो हर चीज़ फील कराएगी जो कि ब्रांड न्यू गाड़ी में आप फील करते हैं। हर एक चीज़ इस गाड़ी की आपको ब्रांड न्यू नजर आएगी। और उससे भी मजे की बात कि ये जो 34,000 किलोमीटर चली हुई है, ये जापान में ड्राइव हुई है, पाकिस्तान में इस गाड़ी को नहीं चलाया गया। सो चलें, गाड़ी की लाइट्स ऑलरेडी ऑन है। एक्सटीरियर की तरफ आते हैं और इसका एक्सटीरियर मैं आपको जरा तफसील से डिटेल में दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है इस गाड़ी की फ्रंट से हेडलाइट्स की लुक्स, और यकीन माने कि लाइट्स ऑन होने के बाद ये गाड़ी और भी ज़्यादा मॉन्स्टरस लुक देती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी में मुकम्मल प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलती हैं। हाई बीम, लो बीम के लिए फुल आपके पास प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स आपको दी जाती हैं, और ये लाइट्स ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ आती हैं। इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट भी मिलता है, और साथ ही साथ फेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये गाड़ी फ्रंट से देखने में आम गाड़ी से डिफरेंट भी नजर आएगी। उसका एक रीज़न तो ये है कि इसकी जो ग्रिल है, इसके अंदर आपको हल्का सा जो स्मोक्ड क्रोम होता है वो नजर आएगा, जबकि नॉर्मल गाड़ियों में प्लेन सिंपल क्रोम आपको दिया जाता है। अब ये स्मोक्ड क्रोम ब्लैक के साथ एक तो सूट भी बहुत ज्यादा करता है। फिर दूसरी बात ये कि ये गाड़ी, इसके जो बम्पर की फ्रंट से शेप है वो भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के जो अप्रोच एंगल है वो काफी ज्यादा हाई है। नॉर्मली क्या होता है कि प्राडो के साथ बॉडी किट लगकर आती है, वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिकली खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो उस लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इन गाड़ियों को एक परफेक्ट ऑफ रोडर कंसिडर किया जाता है, और जितना ऑफ रोडर व्हीकल में आपके पास अप्रोच एंगल ज्यादा होता है उतना ही वो गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। और इसके बम्पर की शेप भी दूसरी प्राडो से दिखने में ज्यादा डिफरेंट है, और इसी वजह से इसके साथ बॉडी किट की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसके फॉग लैंप्स की हाउसिंग देखें तो ये हनीकॉम मैश में डिजाइन हुई है। फिर नीचे आपके पास एक वेंटिलेशन के लिए बड़ी ग्रिल दी हुई है जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से काफी मैसिव लुक देती है। फिर अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, फॉग लैंप्स एलईडीज में आपको दिए जाते हैं। तो हर वो फीचर जो कि प्राडो आपको ऑफर करती है वो इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास असिस्टेड मिरर है जो कि इस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स को ख़त्म करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ठीक ठाक बड़ी और हाइटेड व्हीकल है, तो इस तरह की गाड़ियों में अक्सर आपको ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो ये मिरर उस चीज़ में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर अगर रिम्स की मैं बात करूँ तो यार नो डाउट कि इस गाड़ी के रिम्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इसके ऊपर आपको मिशेलिन का टायर मिलेगा। अगर टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो ये 265/60 की प्रोफाइल के साथ 18 इंचेस के रिम्स यूज़ करती है। अब ये 60 या 65 का जो कॉम्बिनेशन है, ये ऑफ रोडर व्हीकल्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इसके टायर की जो प्रोफाइल है उसमें से हवा कम करके कुशन एरिया को कम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर अगर साइड की बात करते चलें तो हमारे पास ऑल ब्लैक लुक है इस गाड़ी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। साइड मिरर्स हमारे पास फुली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिसके ऊपर इंडिकेटर आपको मिलता है, और ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि आप लोग सोचेंगे कि यार 70th एनिवर्सरी जो है उसमें चेंज क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ों में चेंजेस होते हैं और क्या चीज़ें दूसरी प्राडो के साथ बिल्कुल सेम होती है। तो अगर हम बात करें पावर हाउस की और गियर असेंबली की तो वो बिल्कुल सेम आम प्राडो वाला इसमें आपको मिलता है 2.7 इनलाइन 4 इंजन के साथ। कॉस्मेटिकली इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आपको मिलेंगे, जैसा कि फ्रंट लुक आप इस गाड़ी की कंप्लीटली देख सकते हैं, डिफरेंट है, हाइटेड बम्पर के साथ आती है, अप्रोच एंगल आपको ज़्यादा मिलता है। फिर इस गाड़ी की ग्रिल जो है ये क्रोम के बजाय आपको स्मोक्ड क्रोम में मिलती है या शेडो क्रोम में मिलती है, जो कि दिखने में गाड़ी को फ्रंट साइड से काफ़ी डिफरेंट खूबसूरत लुक देती है। फिर 70th एनिवर्सरी में इसके रिम्स ब्लैक कलर के आते हैं, साथ ही साथ जो इसकी रूफ रेल्स हैं ये भी ब्लैक कलर में, बॉडी कलर ग्लॉसी फिनिश में आती हैं। नॉर्मली या तो ग्रे होती हैं या ब्लैक मैट फिनिश में होती हैं, लेकिन इसकी बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आती हैं। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये ब्रूनो इंटीरियर के साथ है, तो ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत ही यूनिक बना देती है, क्योंकि 70th एनिवर्सरी में भी ब्रूनो इंटीरियर नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर इस स्पेसिफिक व्हीकल की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आपको इसके साथ की इन स्पेक्स के साथ ये वाले फीचर्स के साथ बहुत कम प्राडोज नजर आएंगी, और ये गाड़ी उनमें से एक है, और ऊपर से ये है भी 4.5 ग्रेड की गाड़ी। यार फ्रंट के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड से भी इमैकुलेट कंडीशन में और प्रॉपर एक बीस्ट नजर आती है। ये अगर आप इसका ये स्पॉइलर वगैरह देखें ऑल ब्लैक लुक में, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, और यार यकीन माने कि इस गाड़ी को देखने के बाद आपको इस गाड़ी से लव हो जाएगा, इतनी खूबसूरत व्हीकल है। फिर फीचर्स की अगर हम बात करें तो यस, इसमें जो रियर टायर आता है वो यहाँ नीचे माउंटेड आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी बूट स्पेस देखने को मिलती है। और बैक साइड पर भी जो प्राडो में क्रोम आता है, नॉर्मली यहाँ पर ये वाला एरिया इसका आप देखें तो शेडो ग्रे के अंदर आपको मिलता है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। TX इस गाड़ी का वेरिएंट है,
फिर हमारे पास हाई माउंटेड लाइट के साथ साथ यहाँ पर 70th एनिवर्सरी का बैच इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड्स पर आपको 70th एनिवर्सरी देखने को मिलता है। और ये गाड़ी फ्रंट के साथ साथ रियर साइड पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। बैक पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स, फॉग लैंप्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो हर एक फीचर इस गाड़ी में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और आप जस्ट इस गाड़ी को खरीदेंगे और एंजॉय करेंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर जरा मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे आप प्राडो के अंदर एंटर होते हैं, किसी भी प्राडो के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको बेज इंटीरियर नजर आएगा या ब्लैक इंटीरियर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही आपकी ब्रूनो इंटीरियर पर नजर पड़ती है, यकीन करें दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ब्रूनो इंटीरियर ब्लैक प्राडो के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और दिखने में भी ये चीज़ प्यारी लगती है। फिर अगर सीट्स के बारे में डिटेल से बात कर ली जाए तो यस, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि लेदर स्टिच्ड होती हैं और साथ ही साथ हीटेड वेंटिलेटेड होती हैं, जो कि आगे चलकर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं जिसमें आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी ड्राइवर के लिए दिया जाता है। मजीद फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील हमारे पास 4 स्पोक आता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ लेदर स्टिच्ड आपको इसमें दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है। और ये गाड़ी फुल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको ऑफर करती है जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज, वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। स्टीयरिंग की राइट साइड पर कन्वेंशनल एयर वेंट आपको दिया जाता है, उसके नीचे हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और साथ ही हेडलाइट वॉशर्स और ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्लस्टर आपको आइकॉनिक रेट्रो लुक के अंदर मिलता है, जैसा कि बाकी प्राडोज में आप देखते हैं बिल्कुल वैसा ही। और उसके साथ साथ ये जो लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है, ये काफी प्रीमियम फील इस गाड़ी को देता है। लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो हमारे पास पैनासोनिक की मल्टीमीडिया स्क्रीन मौजूद है, एसी वेंट्स ऊपर आपको मिलते हैं और नीचे अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए कंट्रोल्स यहाँ सारे दिए गए हैं। फिर उसके नीचे हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है जिसके इर्द गिर्द आपको लेदर की रैपिंग मिलती है, जो कि सेम इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ ब्रूनो में ही आपको मिलती है और ये चीज यहाँ से भी आपको देखने में काफी डिफरेंट नजर आती है और काफी खूबसूरत भी लगती है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पर इसके 4 व्हील के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास 4 व्हील ड्राइव के यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, जिसमें हाई 4, लो 4 शामिल है और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर मौजूद है। फिर नीचे आपके पास एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर कप होल्डर्स हैं और इसको अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। और ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन हमारे पास आती है, तो आप इसको मैन्युअली ऑटोमेटिकली दोनों तरह से चलाएंगे। फिर उसके साथ साथ हैंड ब्रेक बिल्कुल बेसिक मैनुअल वाली आती है और यहाँ पर हमारे पास इसकी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आपको कंट्रोल्स दिए जाते हैं और उसके पीछे एक अदद पावर आउटलेट का ऑप्शन भी आपको मिलता है और यहाँ भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप गाड़ी की कीज वगैरह वो चीजें रख सकते हैं। आर्मरेस्ट को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे काफी डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको एक एसी वेंट भी मिलता है। सो बेसिकली ये कूल बॉक्स इसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है जिसमें आप पानी वगैरह जो भी चीज रखेंगे वो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा ठंडा रहेगा। फिर डैशबोर्ड पर मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स हमारे पास लॉकेबल है जिसके अंदर अच्छी खासी स्पेस आपको मिलती है और साथ ही साथ कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। फिर अगर सनशेड्स की बात करें तो इसमें यहाँ भी कार्ड होल्डर आपको दिया जाता है, यहाँ अलग से कार्ड होल्डर आपको मिलता है और इसके साथ साथ इसमें आपको लाइट और वैनिटी मिरर दोनों ही का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से भी ये लाइट जो है ऑन ऑफ होती है। फिर उसके अलावा इसको आप रिमूव करके साइड पर भी मूव कर सकते हैं, तो इसे हम वापस अपनी जगह पर फिक्स कर देते हैं। मजीद छत में अगर आप देखें तो 2 अदद हेलोजन लाइट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर सन ग्लास होल्डर आ जाता है कन्वर्सेशन ग्लास के साथ साथ, ये चीज़ भी आपको इसमें ऑफर होती है। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफर करती है, तो अगर आप इसका सनरूफ ओपन करके एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो कर्टन है ये मैनुअल ही आता है, प्राडोज में ये कर्टन जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें मैनुअली आपको दिया जाता है, लेकिन यस इसका जो सनरूफ है उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज बड़ी इजीली कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर एक बटन है जिसमें आप इसका रियर कोलिजन सिस्टम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की बात करूं तो क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है तो थर्ड रो में भी आपके पास 2 पैसेंजर्स के सिटिंग कैपेसिटी मौजूद है और ये सीट्स फोल्डेबल होती हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके सेकंड रो की बात करूं तो यहाँ पर आराम से 3 पैसेंजर्स के बैठने की जगह है जिसमें फोल्डेबल स्प्लिट वाली सीट्स आपको मिलती हैं और साथ ही हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ऊपर हमारे पास एक अदद LED लाइट है और इस लाइट के अंदर आपको एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी दिया जाता है। मजीद ये गाड़ी रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एसी वेंट्स ऑफर करती है और सबसे मेन चीज छोटी छोटी चीजों में अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखें तो यहाँ पर मैट्स के ऊपर भी बैक साइड पर 70th एनिवर्सरी का बैज आपको लगा हुआ नजर आएगा। और ये फीचर न सिर्फ बैक साइड पर है बल्कि फ्रंट पर मैट्स पर भी आपको 70th एनिवर्सरी की बैजिंग देखने को मिलेगी और ये ओरिजिनल मैट्स इसके साथ आते हैं। और लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो जैसा वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के मैकेनिकल्स बिल्कुल नॉर्मल प्राडो वाले ही हैं,
यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं नजर आता। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 2TR 2.7 इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। अच्छी बात यह कि यहाँ पर पूरी इंसुलेशन मौजूद है, और उससे भी अच्छी बात यह कि इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है, तो इस हुड को ऊपर उठाकर आपको स्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 7, 7.5, 6, 7 की एवरेज इस ट्रांसमिशन के साथ और इस इंजन के साथ देने की सलाहियत रखती है। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये खूबसूरत तरीन व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में, फैमिली में कोई भी बंदा एक शानदार किस्म का प्राडो खरीदने का सोच रहा है तो यार ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये गाड़ी उनको अच्छी लग जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।